दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सावित्री। स्वागत करती हूं आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आध्यात्म क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, क्यों हम इसे अपनाएं, क्यों हम इस पथ पर चलें। इसको हम बहुत ही डिटेल से और अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आज दौड़ भाग भरी जिंदगी है, हर जगह आधुनिकता का बोलबाला है, भौतिकता का बोलबाला है। लोग बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हैं, बहुत सारी अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। सब बाहर ही बाहर देख रहे हैं, भीतर की तरफ कोई झांक नहीं रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि प्रकृति में हर तरफ ज़्यादातर आप देखेंगे तो हाहाकार मचा हुआ है। लोग खुद से भी परेशान हैं, अपने साथ नहीं रह रहे हैं, तो ना तो सुख है ना ही शांति है। भले ही कितना ही आपने धन कमाया, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला अचीव कर लिया, लेकिन आनंद के नाम पे अभी भी कुछ भी नहीं है। शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ गई हैं, बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। उन सारी समस्याओं से मुक्ति कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठ के ध्यान लगा लीजिए तो मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि काम मत कीजिए, पैसे मत कमाइए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमें बैलेंस बना के चलना होगा दोनों चीज़ों में, भौतिकता और आध्यात्म में। जितना हम बाहर जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, वर्क कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि हम जो माध्यम अपना रहे हैं पैसे पाने का, कमाने का, वो एथिकल है कि नहीं, सही है कि नहीं। कहीं उस रास्ते पर जहाँ से हमें पैसे मिल रहा है बहुत सारे लोगों का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं हम, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा उससे। अगर किसी को पीड़ा हुई होगी उस मेरे एक पैसे के कमाने से, तो वो दर्द मुझ तक वापस आएगा और वो कई बीमारियों के रूप में, कई दुखों के रूप में उभर के आएगा। और हमारा जो आज की ज़िंदगी में जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो लोभ, मोह, काम, क्रोध में फंसे हुए हैं, जिसका परिणाम ये है कि हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रकृति के इसका दोहन तो इतना करते चले जा रहे हैं कि प्रकृति के पास हमारे लिए कुछ अब बचा नहीं है। जिस तरह से वो तांडव मचाएगी, अब तांडव मचाएगी तो कौन उसमें मारा जाएगा? हम इंसान तो मारा ही जाएगा, साथ में प्रकृति के बहुत सारे निरीह प्राणी जो 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 इन सब का हिस्सा नहीं है, जो तो सही से प्रकृति के बनाए बताए रास्ते पे चल रहे थे, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ भी रहा है। पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं प्रकृति का कहर लगातार बरस रहा है हमारे ऊपर, और हम उसमें एक अदने से प्राणी के रूप में हो गए हैं। कुछ नया बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। जब तक बैलेंस नहीं होगा, जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के चलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक इस तरह से हमें कष्ट मिलते रहेंगे, हमें तरह तरह से प्रकृति सिखाती रहेगी। भले हम कितना भी अत्याचार कर लें, लेकिन प्रकृति से बड़े हम कभी नहीं हो सकते, ईश्वर से बड़े हम कभी नहीं हो सकते। वो एक बार जो है डगमगा के, एक बार हलचल करके अपनी पूरी व्यवस्था बना लेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। और वो चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें अति नहीं करनी चाहिए। जो अभी बहुत सारे हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तरह तरह के प्रदूषण, तरह तरह की चीज़ें, और प्रकृति धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जनसंख्या तो छोड़ो, तरह तरह की बहुत कितनी समस्याएं आप खुद जानते हैं। तो उन समस्याओं को कैसे निदान पाया जाए, कैसे उनमें सामंजस्य बिठाया जाए, कैसे कम किया जाए, इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में हम कैसे खुद को शांत रख पाएँ, कैसे खुद को बैलेंस रख पाएँ, वो मार्ग बताता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब ही है अध्ययन आत्मा का। अपनी आत्मा का अध्ययन करते हैं, आप खुद के बारे में जानते हैं। अगर आप खुद के बारे में जानेंगे तो सामने वाले के बारे में भी जानेंगे, और जब आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी तो आप सारी प्रकृति के बारे में जानना शुरू कर देंगे और प्रकृति से प्रेम करने लगेंगे, सामंजस्य बन जाएगा। तो फिर आप कुछ अति नहीं करेंगे, अतिवादी नहीं बनेंगे, और प्रकृति आपका सपोर्ट करेगी और आप प्रकृति का। तो ये धरती स्वर्ग बनेगी और हर जगह सुख, शांति और समृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा। अगर अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच।